कहो, क्या बात है? प्रोफेसर, मैंने एक वक्त तुम्हारे बाप के साथ गुजारा है। वो मेरा बाप था और मैं हूँ, इसलिए अपनी आवाज़ अपने पास रखो। मुझे मालूम है तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन फिर भी तुम्हारे बाप से किए वादे की लाज रखते हुए तुम्हें एक नसीहत करना चाहूँगा। तुम्हारे दोस्त यानी मेरे बाप की नसीहतें ज़मीन तले दफन और मैं इस दुनिया की हकीकत को देख रहा हूँ। बेहतर यही है कि मरहूम बाप के नाम पे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना करो। अच्छा, जो करना है करो, लेकिन ये बात मत भूलना कि तुम्हारे बाप को लोग अदब से झुकते थे, ना कि खौफ से। खंजर चलें किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वाह उस्ताद, वाह वाह। वाह वाह भाई, क्या बात। करमू भाई, अगर आप गालिब के दौर में होते तो गालिब आपका अपना उस्ताद मानता। चुप करो, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, मुझे पता है मेरे जाने के बाद मेरा मजाक उड़ाओगे। भाई हमारी मजाल, हम आपको गुस्ताखी करें। चुप करो, जाके अपना काम करो। खंजर चलें किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। भाई, हाँ बोल। भाई प्रोफेसर कब क्या करना है? प्रोफेसर प्रोफेसर सबक सिखा लेते हैं उसे भी, तो बस उससे ताल्लुकात बढ़ाने पर ध्यान दो। भाई हमें उसका मुकाबला करना है, ना कि दोस्ती। बड़ा ठंडा दिमाग है तेरा, तुझे अभी समझ नहीं आएगा, वक्त आने पर सब देख लेंगे। मौलवी साहब, आपको क्या ज़रूरत इन बदमाशों से राह चलती दुश्मनी मोल लेने की? दुश्मनी नहीं है, हक लेना है। अल्लाह के फजल से ये मस्जिद मोहल्ले की नमाज़ों के लिए बहुत कुशादा है। तुम लोग क्यों नहीं समझते? माल जितना भी ज़्यादा हो उतना ही कम पड़ने लगता है, और मैं तो बस मास्टर मरहूम की आखिरत की फिक्र कर रहा हूँ। ये बात दुरुस्त है कि मरहूम मास्टर ने ये जगह कार खैर के लिए वक्फ की थी, मगर इस ज़मीन के लिए खून खराबा करना जायज़ नहीं है। तो तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं चुप बैठा रहूँ? ये नामुमकिन है। चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं ये लेकर रहूँगा। प्रोफेसर, भाई बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, किसी भी किस्म की मसला या परेशानी हो बला तकल्लुफ़ हमसे बयान करना। भाई से कहना हम साथ तो हैं, लेकिन हमारी मंजिलें जुदा हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग रास्ते से भटक जाओ। आप बेफिक्र रहें, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। और हाँ, आपको फुर्सत मिले तो चाय ज़रूर पिए भाई के साथ। सोचते हैं। सोचना क्या है, भाई की चाय है, वरना। हम ज़रूर आएंगे। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। ध्यान रखना, ये चाय कहीं महंगी ना पड़ जाए। वो ज़मीन मेरी मीरास है और किसी की जुर्रत नहीं मुझसे मेरी मिल्कियत छीन सके। ये मत भूलो, एडी को रास्ते से हटाने वाला ये सखी ही था। और शायद आप भूल रहे हैं कि सखी को उकसाने वाला मैं था। फिर भी मोहतात रहना। आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तो बस तुम्हारा भला। बस कर दे मेरा भला, मुझे तन्हा छोड़ दें बस। सारी खुशियाँ मिला कर देखी हैं, तेरे जाने का गम ज़्यादा है। करमो, जी भाई। प्रोफेसर की पलक झपकने की खबर मुझे चाहिए। भाई आप बेफिक्र हैं, उसके दिल की धड़कन की भी खबर रखूँगा। बस बस, ज़्यादा ओवर मत हो। हाँ हाँ, सब कुछ मेरे मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। 2-4 गार्ड रख लेने से लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती, इसके लिए बड़ी अक्ल लड़ानी पड़ती है। तू बेफिक्र रह, बस देखता जा मेरे पैंतरे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। तो तुम्हारे कहने का मतलब है
उस ज़मीन पर प्लाजा बनाया जाए। अगर कोई शख्स वफ़ का नाम लेकर उस ज़मीन पर कब्ज़ा करने आए तो हम उसका मुकाबला करें। हाँ, कुछ ऐसे ही है। तो हमें इससे क्या मिलेगा? उस प्लाजे में से एक दुकान तुम्हारी हो जाएगी। तुम और तुम्हारे साथियों के लिए काफ़ी है। साथ साथ चाय पानी का भी करते रहना। वो होता रहेगा, उसकी परेशानी ना लो। तुम्हारा मुख्तार इस बात पर मान गया? उसकी क्या मजाल, वो मास्टर, मेरा मतलब अब्बा का पुराना दोस्त है, इससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं है। ये भी लो ना। सखी के एक दुकान पे राज़ी हो जाना समझ में नहीं आता। अब फिर आए होंगे नसीहतें करने। मैं नसीहतें करने नहीं आया, मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लुटाने आया हूँ। कैसी अमानत? ये घड़ी ये किसकी है? तुम्हें याद नहीं? आप याद दिला दें। ये तुमने अपनी पॉकेट मनी से अपने बाबा को गिफ्ट की थी। ओह हाँ, याद आया। दरअसल काफ़ी वक्त गुजर गया ना, इसलिए। इतना वक्त भी नहीं हुआ। खैर, क्या कर रहे हो? ये देखें। मैं पागल हूँ या मुझे इश्क ने पागल कर दिया, आए मेरी एक तरफा मोहब्बत। नए कपड़े बदल के जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? भाई वो खुद जिसका रोग आप उसका रहता है। रोग ही इस बात का है, वो थी ही नहीं। मतलब कि तेरा बारिश की तलाश में और इस मुझसे दूर भाग रहा है। यानी आप कुंवारे ही मरेंगे? जाओ निकम्मो, अपना काम करो, ज्यादा मस्ती ना करो। इस ज़मीन पे ये बिल्डिंग बनेगी। बड़ी उम्दा जगह छोड़ी है मेरे बाप ने। ये तो वक्फशुदा है। आप इस बात की टेंशन ना लें। तुम ये ठीक नहीं कर रहे। ठीक और गलत कुछ नहीं होता, कुछ होता है तो वो सिर्फ फ़ायदा है। तुम पहले जैसे जब्बार नहीं रहे। आपने बिल्कुल ठीक समझा। वो अब मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। सारा काम खराब। अब फैसला हो जाना चाहिए। शिकार हम पे हमला करे, हमें शिकार को ही ख़त्म कर देना चाहिए। समझ गया भाई। लेकिन एहतियात से करना। ठीक है। मेहंदी लगा लो, चूड़ियां पहन लो, कल का लौंडा तुम्हारी आंखों के सामने से निकल गया। अफसोस है मुझ पर जो तुम लोगों पे भरोसा किया है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भाई वो हाँ क्या भाई, वो इलाका उसका था और मुखबरी होगी। नहीं भाई, जवाबी हमला प्रोफेसर ने नहीं किसी और ने किया है। तुम कहना चाहते हो वो प्रोफेसर की बजाय किसी और ने हमला किया है? जी भाई, जवाबी हमला पीछे से हुआ, सिर्फ हमें डराने के लिए। हमारे मोरे हम पे ही चलाए जा रहे हैं। कौन कर होगा ये? तो पता करो ना जाके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब्बार, जी जी।
तुम मास्टर बशीर के बेटे हो? बात किसने तुझसे? ऐसा नहीं बोलते। आप कौन? भाई प्रोफेसर आ रहे हैं। आओ आओ प्रोफेसर आओ। आज हमारे गरीब खाने पे कैसे आना हुआ? शुबहात की कुच्ची सुलझाने आया हूँ सभी। हम तो यकीन पर काम करते हैं। यूं ही समझो कि उस यकीन की हकीकत को तुम्हारे सामने रखने आया हूँ। तुम्हारे आदमियों पर ना यहाँ ना वहाँ मैंने कोई गोली चलाई है। कोई और है जो ये सारा खेल खेल रहा है, कोई ऐसा जो हमारी हर कमजोरी, हर राज और हर मोड़े से वाकिफ है, और शायद वो अभी खेल शुरू कर रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम खुद कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कोई और। मैं कैसे यकीन कर लूं? ना करो यकीन, मैं तो सिर्फ हकीकत से पर्दा उठाने आया हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। और हाँ, हमारा जमीन का मुआहदा जूं का तू रहेगा, और यही वक्त है कि तुम मेरा साथ दो और अपना हिस्सा ले जाओ। मैंने बड़ी चालाकी से ज़मीन आपके नाम कर दी है। अब ये आपकी विरासत है, कोई भी कानून आपसे छीन नहीं सकता। तुमने वाकई कमाल कर दिया वकील। आपका खादम आपकी खिदमत में हाजिर, जान भी कुर्बान आपके लिए। ठीक है, इजाज़त दें। अब वक्त आ गया है कि एडी की तरह सखी का पत्ता भी साफ किया जाए। करमू भाई, एक बात तो बताओ, पूछो। मास्टर मरहूम की जमीन का क्या बना? पता नहीं है। सुना है मौलवी फिर मास्टर के बेटे को तलाश करने के लिए निकला है। मास्टर का बेटा तो प्रोफेसर है। मौलवी को उस पर शक है। यानी बस ये पर्दा बड़े रात पोशीदा है। पता नहीं भाई, ये तुम लोगों की बातें हैं। ये थी सारी बात, लेकिन मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा। तुम बस अदालत में मसले के हक में बयान दे देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं कोई बयान नहीं दे सकता, आप वापस जा सकते हैं। भाई प्रोफेसर हमारे साथ दो तरफा खेल खेल रहा है। एक तरफ उसने जमीन अपने नाम करवा ली, और दूसरी तरफ क्या? वो मास्टर बशीर का सारा बेटा नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये मैं नहीं कह रहा, हर कोई कह रहा है, क्योंकि उसने जब्बार की सजी का फायदा उठाया है। प्रोफेसर की हरकतों पर मुझे पहले ही शक था कि वो हमसे बड़ी चाल चल रहा है, लेकिन कब तक? खेल का इक्का तो मेरे पास है। वो क्या है? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। तू बस मौलवी की आने की खबर रख। ठीक है भाई। तेरे इश्क नचाया कर ठैया ठैया। करमू भाई, आज कोई अच्छा सा शेर हो जाए। नहीं यार, ऐसे शेर सुनाने का मूड नहीं है। क्यों भाई, आज भाभी की याद तो नहीं सता रही? अटो निकम्मो, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो प्रोफेसर की खबर लेने नहीं भेजा था। वो काम तो हो गया, सकी भाई तैयारी भी कर रहे हैं। हटो निकम्मो। तुम लड़कों को तैयार रखो, बस आखिरी पत्ता फेंकना है, उसके बाद खेल हमारा। लड़के आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सखी, तुम्हारा खेल अब इख्तिताम को पहुंचा।
हाँ मौलवी, तहकीकात कहाँ तक पहुंची? उठाओ इसको। शुरू से अब तक सब सच सच बता, वरना आंखें क्या दिखाता है? जो पूछ रहा हूं वो सच सच बता। उगलवाओ उससे। ये जो गोलियां जमीन पर लगी हैं तुम्हारे भेजे में भी लग सकती हैं। अब सच सच बताओ। बता। बताता हूँ, तुम पर 2 बार हमला मैं नहीं करवाया। मुख्तार का यूं गायब हो जाना मुझे खटका, तो तहकीक पे पता चला कि प्रोफेसर मास्टर का असली बेटा नहीं है बल्कि बहरूपिया है। तुम दोबारा उसकी तलाश में निकले? हाँ। आप पिछली बार डॉक्टर कार्तिक से मिले नहीं? मैं मिला था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, गलत शख्स की तस्वीर दिखाई। अब समझा, जिससे आपकी मुलाकात हुई वो डॉक्टर नहीं बल्कि फ्लाडिया था, डॉक्टर का असिस्टेंट। तो फिर आप इस पते पर चले जाएं जहाँ है आपका मतलूबा शख्स। शुक्रिया। और फिर मेरी मुलाकात जब्बार से हुई, पर उसने वापस आने से साफ इनकार कर दिया और मैं बेबस वापस लौट आया। तो तुम फिर हमें मारने आए? हाँ, मेरा पूरा मंसूबा था, लेकिन तुम लोग मुझसे ज़्यादा ताकतवर निकले। हम ताकतवर हैं क्योंकि हम डरते नहीं। लोग डरते हैं क्योंकि वो ताकतवर नहीं। ये सब तो ठीक है, तुम इमाम मस्जिद हो, ये सब कैसे? हाँ, मैं इमाम मस्जिदी हूँ, लेकिन मेरे मुक्तदी मेरी हर बात मानते हैं। तुम्हारे लोग जो भी हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसे ऐसी सजा दो इसका अंग अंग गवाही दे। उसे भलक तक नहीं लगी कि वो कागजात जेली है। तुम्हें पूरा यकीन है? 100%। अगर ऐसी कोई बात होती प्रोफेसर खामोश रहता। ठीक है, उससे जल्द अज जल्द कोई हल निकाल कर मेरे नाम कर दो। समझो, हो गया। करमू, आपका खादम कुर्बान। अब मुझे इजाजत दे, मैं चाहता हूँ। बेगैरत फ्रॉडिये, सामने आ, कहां बैठा है? क्या हुआ प्रोफेसर? इतने क्यों तिलमिला रहे हो? तुम्हारा खेल खत। खेल तो तुम्हारा खत है। वो जमीन अब मेरे नाम हो चुकी है और मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। आए प्रोफेसर, तू तो नाम का प्रोफेसर निकला, हकीकत में तू एक टेक्नीशियन है। पहेलियां ना बुझवाओ, सीधा सीधा बको। कागजात को गौर से पढ़ते तो समझ जाते। खैर, मैं ही तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। वो कागजात नकली हैं। क्या? अभी अभी तुम्हारा वकील 3 गुना मुझसे फीस लेके गया है। बेगैरत गद्दार कहेगा, उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। हाँ, तुमने ये अच्छा नहीं किया मुख्तार। और जो तुम कर रहे हो वो कहाँ का इंसाफ है?
मेरे बाप की मेहनत की कमाई हड़पना चाहते हो। क्या हुआ जो मैंने उनको ज़िंदगी में सुकून नहीं दिया, लेकिन उनकी मैं वसीयत पूरी करके रहूँगा। उस प्लाट पर नौजवानों के लिए रोज़गार बनेगा। और तुम लोगों के नसीबों में सिर्फ जिल्लत है, जिल्लत। तुम लोग क्या बिगाड़ लोगे हमारा? तुमने मेरी जगह, मेरा नाम, मेरा बाप सब चुरा लिया। अब मैं सिर्फ ज़मीन नहीं लेने आया, अपना सब कुछ वापस लेने आया हूँ जो मेरा था। तुम ये ठीक नहीं कर रहे। मैं अगर अपने बाप को ज़िंदगी में सुकून नहीं दे पाया तो मैं उन्हें मौत के बाद इज्जत ज़रूर दिलाऊंगा।